नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा उत्पाद 19 दिसंबर 2022 को लॉन्च होगा। इसकी आधिकारिक तौर पर हाल ही में घोषणा की गई है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा। श्योरिटी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड और वित्तीय गारंटी ये अलग अलग है ना। श्योरिटी बॉन्ड से कॉर्पोरेट बॉन्ड और जो वित्तीय गारंटी होती है इनसे अलग होता है। श्योरिटी बॉन्ड के लिए भी एक मैं वीडियो सजेस्ट करूंगा और एक आर्टिकल भी मैं पढ़ रहा था। वीडियो तो मिल जाएगा लेकिन आर्टिकल नहीं मिल पाए शायद, और मिल जाता है तो मैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। लेकिन हाँ, वीडियो देख सकते हैं आप श्योरिटी बॉन्ड आसानी से समझने के लिए। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी को। अगली जानकारी, भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पटेल घाटलोड़िया जो ये हाल ही में घाटलोड़िया विधानसभा सीट से विधायक हैं, है ना। ये पद पहले आनंदीबेन पटेल जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है उनके पास था। अब इससे लड़े थे भूपेंद्र पटेल जी। इसके बाद अब ये जीत चुके हैं। गुजरात में इनकी दूसरी पारी है, मतलब पूरा इनने 5 साल तो नहीं, उसके पहले विजय रूपाणी जी थे, बीच में आए थे। और अब शुरू से ये पहला कार्यकाल होने वाला है जिसमें ये शुरू से शपथ लेंगे, है ना। 17 तारीख को है। और इसकी हमने ज़्यादा इस बार जानकारी नहीं ली है चुनावों की। हिमाचल में भी आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो देख लीजिएगा। मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बहुत थोड़ा अलग हो रहा हूँ, है ना। थोड़ा वो ठीक नहीं रहता आप लोगों की परीक्षा के लिए, जो भी आपकी पढ़ाई है उसके लिए, इसीलिए। बाकी हाँ, शॉर्ट्स वगैरह अब हम शुरू करने वाले हैं, उस पर हम अब जानकारी देंगे इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई। चलिए अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दीना बोलुआर्ट ने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा है। जो दीना बोलुआर्ट है, मतलब ये कांग्रेस द्वारा पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। कांग्रेस वहाँ पे भी है ना, जैसे अपने यहाँ पे है। इन्होंने जो पूर्व राष्ट्रपति थे यहाँ के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को इनको पद से हटाया और अब बन गई हैं कौन, दीना बन गई है ना। इनका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। और बाकी और ऐसी जानकारियाँ आप लेते रहिए, हम हर रोज़ बताते हैं कि अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई जानकारियाँ लीजिए, और ये सारी जानकारियाँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने चालू वित्त वर्ष यानी कि जो अभी चल रहा है वर्तमान में 2022-23, इसमें अब तक 1002 मिलियन टन माल की ढुलाई की है। देखिए, ये समान उपलब्धि 24 दिसंबर 2021 को भी हासिल की गई थी। 1000 मिलियन टन, MT लिखा जाएगा इंग्लिश में, है ना, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 1000 मिलियन टन की ढुलाई की है, ये बड़ी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार है, 2021 में भी सेम उपलब्धि दिसंबर में ही हासिल की गई थी। अच्छी बात है ये भी बहुत ज़्यादा, है ना। ये सारी जानकारियाँ आप लोग रखिए। वित्त के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में कई लोग नहीं रखते हैं, इकोनॉमिक के क्षेत्र में तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। और मैंने देखा है, ज़्यादातर मैंने देखा है, अपने व्यूज़ बता रहा हूँ, इकोनॉमी में बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा उनका डाउन हो जाता है वहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं। कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव 28 से 6 दिसंबर 2022 तक मदुरई के तिरुपरमगुराम में आयोजित किया गया था, है ना। अब समाप्त हो गया है, 6 दिसंबर तक ही था। इस त्यौहार का उल्लेख तमिलों के साहित्य अहनानूरू जो कविताओं का एक संग्रह है उससे मिलता है ना। मतलब ये उत्तर पुराण है। साउथ साइड के बारे में मैं अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा जानकारी ले रहा हूँ। मैं आप लोगों तक थोड़ा इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। लल्लन टॉप का एक शो था, चैनल है एक यूट्यूब पर, उनका एक शो था, मेरे को नाम याद नहीं है, वो मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा बहुत, उससे आप देख सकते हैं समय मिले तो, है ना। कुछ ऐसा ही आप लोग ढूंढ लीजिए कि अगर बोर हो गए हो पढ़ाई से, तो भी वो पढ़ाई से हट के हो लेकिन पढ़ाई के साथ चले, ऐसा कुछ ढूंढ लीजिए तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप सभी को।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि शॉर्ट फॉर्म में आईआईटी मद्रास, बहुत आसानी होती है समझने में। इनके शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। वेव है ना, वेव है, WAVE वेव, जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। सुनी के आप लोगों को आश्चर्य सा हो रहा होगा, है ना, लेकिन ये वाकई में ऐसा किया है, वो भी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। उस उपकरण का परीक्षण दिसंबर 2022 में सफलतापूर्वक पूरा भी कर लिया गया है। बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग साइंस में थोड़ा बहुत इनको होगा, वो इस बात को सुन के वो हो रहे होंगे, उनको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम विथ मी, है ना, अच्छे से। बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। हो सकता है मैं फ़ोटो दिख रही हो, मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फ़ोटो आपको दिख रही हो। आइए आगे बढ़ते हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप के फाइनल मैच के दौरान कतर में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। देखिए, ये फीफा विश्व कप 2022 का अनावरण करने वाली, जो ट्रॉफी है उसका अनावरण करने वाली पहली बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और ये भारत के लिए भी एक गर्व का विषय है। भारत अभी तक इसमें कभी नहीं खेला है फीफा में, है ना, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे। बाकी हाँ ठीक है, अच्छी बात है ये भी। और ट्रॉफी का अनावरण किया जाता है, और जैसे ब्रांड एम्बेसडर वगैरह होते हैं उसी टाइप से ये भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी को देखते हैं। भारत 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेज़बानी करेगा। गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस बहुत ही धूमधाम से शानदार तरीके से मनाया जाता है, और इस बार मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में इसको मनाया जाएगा। जब इसकी बहुत शुरू में घोषणा की गई थी, तब हमने इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाई थी। अच्छी बात है, लेकिन अतिथि का हम अभी बता रहे हैं। जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, वो होने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी। टाइम पत्रिका ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, जो कि हर वर्ष किया जाता है। उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए नामित किया गया है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको फ़ोटो दिखाई जा रही है स्क्रीन पर, है ना। तो देखिए, ये जो है विनाशकारी आक्रमण जो रूस ने किया था, ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा। वाकई में और था भी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो था भी, और इसमें वाकई में अच्छा प्रदर्शन किया है यूक्रेन ने। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। व्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है ना, व्यूज़ अच्छे रखिए आप सभी। तो चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। बाकी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।